एक राजा था, अपने वजीर से कहा कि आज हमें पूरे राज्य का भ्रमण कराने भ्रमण करा दो। वजीर ने राजा को लेकर उसके राज्य में भ्रमण करने यानी घूमने के लिए निकला। राज्य में घूमते 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 किसी राज्य के कोना पर देखा कि एक घोड़ा बाना था और उसका घोड़ा बहुत कमजोर था। राजा ने कहा कि किसका घोड़ा है? घोड़ा वाला कहा, हुजूर मेरा घोड़ा है। तो कहा कि तुम अपने घोड़े को इतना कमजोर क्यों बना कर रखा है? इसे खाना पानी चारा वारा नहीं देता? कहा, वो घोड़ा वाला बोला, राजा साहब क्या कहें, ये घोड़ा में इतना गुण है कि इसको खाना हम बहुत टाइमली देते हैं, लेकिन इसके गुण की वजह से ये कभी मोटाता नहीं है, पतले के पतले रहता है। राजा कहा कि कौन सा गुण है? तो घोड़ा वाला कहा, जानते हैं इनके अंदर, इस घोड़े के अंदर क्या है खूबी? इस पर बैठकर जो भी आदमी अगर टेकेगा ना तो अयोध्या के राम मंदिर दिखाई देगा। इस पर बैठकर जो भी आदमी देखेगा तो अयोध्या के राम मंदिर दिखाई देगा। कहा कि ये गुण है घोड़ा में। तो राजा कहा कि वजीर चलो तो घोड़ा पर बैठकर देखो तो सही राम मंदिर दिख रहा है। तो वजीर गया घोड़ा पर बैठने। तो घोड़ा वाला कहा कि नहीं, घोड़ा पर बैठने से पहले एक शर्त है, घोड़ा पर बैठकर राम मंदिर उसी को दिखाई देगा जो कभी चोरी ना किया हो, झूठ ना बोला हो, उसी को दिखाई देगा। कहा कि ठीक है, हम घोड़ा पर बैठेंगे। जब घोड़ा पर बैठा तो दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर नीचे सब देखा। वजीर को कहीं दिखाई नहीं दे रहा था कि राम मंदिर अयोध्या के किधर है। फिर मन में सोचा कि अगर हम कहते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है तो सारा लोग समझेगा कि वो जीरवा चोर है ना, इसलिए इसको दिखाई नहीं दे, चलो झूठे बोलते हैं। तब तक राजा बोला, वजीर क्या कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? वजीर कह रहा, हुजूर हमें तो पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उधर देखिए राम मंदिर है, राम जी और सीता जी का उधर फोटो लगा हुआ है, देखिए उधर। तो राजा कह रहा है, तू उधर, हमको भी देखना है, जल्दी से उतरो, भागो इधर आओ। फिर राजा गया, वो भी चढ़ कर देखा, दाएं बाएं देख लिया, कहीं राम मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है अयोध्या के। फिर राजा बोला कि अगर बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देखे हैं तो लोग जानता बुझेगा कि चोर है राजा, चाहे झूठ बोलता है। बाद में फिर राजो जो है कह रहा है कि तो जी पूछ रहा, राजा साहब कुछ दिखाई दे रहा है? तो कहा कि अगर झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, ना दिखाई दे रहा है तो वजीर समझेगा कि राजवा चोर है, तो झूठे बोलो। तो हाँ मत पूछो हमें क्या दिखाई दे रहा है वजीर, हमको तो पूरा अयोध्या दिखाई दे रहा है, राम मंदिर, उधर देखिए सीता का फोटो है, इधर राम का फोटो है, इधर हनुमान का फोटो है, सब दिखाई दे रहा है। इस बात आगे देखते हैं हम भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा के बारे में हम प्रश्न कह देते हैं कि भाषा क्या है। कोई पूछ देता है कि भाषा क्या है, भाषा क्या है, तो क्या उत्तर दीजिएगा? उत्तर बनेगा, प्रश्न हो जाएगा तो उत्तर दीजिएगा। भाषा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचार को दूसरे तक संदेश भेजते हैं, संदेश भेजते हैं। उसी को भाषा कहते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। हो गया। भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित भाषा होता है। भाषा कितने प्रकार के हैं तो देखिएगा, भाषा में दो है। एक आता है मौखिक भाषा के मतलब हो गया कि कुछ बात समझाया जाता है, मौखिक भाषा। लिखित नहीं होगा, जैसे खिस्सा लोग सुनाता है ना, मौखिक, ये खिस्सा हो जाएगा मौखिक। चाहे गुरु पढ़ाते हैं
जब तक वो समझाते हैं वो मौखिक हो जाता है, और लिखाते हैं तो उसको बोला जाता है लिखित। एक नंबर पर मौखिक भाषा हो जाएंगे और दूसरा पर हो जाएंगे लिखित भाषा। दूसरा पर लिखित भाषा। और लिखित भाषा का मन आता है, लिखित भाषा का मन आता है, जैसे कोर्ट कचहरी में जाकर लोग जमीनों में लिखा देता है, इस भाषा का मन आता है। और हमारे यहाँ भाषा जो होता है देवनागरी लिपि क्या होता है, भाषा का लिपि क्या होता है, तो देवनागरी होता है। हो गया देवनागरी, देवनागरी होता है हमारे यहाँ। क्या होता है, लिपि जो होता है देवनागरी होता है। तो हमने देखा कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो अपने विचारों को दूसरे तक भेजते हैं, उसको समझाते हैं, उसी को भाषा कहा जाता है। भाषा दो होते हैं, मौखिक भाषा होते हैं। मौखिक भाषा में क्या होता है कि लोग कहते हैं इसमें लिखा ना मिलेगा, खिस्सा वगैरह सुनाते हैं। मास्टर जो पढ़ा रहे हैं, मास्टर साहब, वो क्या कहेंगे, आपको पढ़ाने से पहले कुछ समझाते हैं, उसी को मौखिक कहा जाता है, लिखित नहीं मिलेंगे। लेकिन लिखित भाषा में लोग क्या है, लिखा हुआ सामान मिलेगा। जैसे कोर्ट कचहरी में जो भी काम होता है लिखित होता है, वहां मौखिक नहीं चलेगा। अगर मौखिक अगर चलता तो लोग कहता जो रही जमीन में तुम्हारा है, 5 बीघा हमारा है, तुम्हें हम दे दिए तो हो जाता। लेकिन वही 5 बीघा 1 रुपया ना ले जाकर कोर्ट में लिख दे तो लिखित भाषा का मान्यता हो जाता है। और मौखिक भाषा का कोई मान्यता नहीं है ना, तो लोग तो कहने के लिए कह देता कि 2 कट्ठा तो और जमीन है, तो उसी का हो जाता। तो मौखिक भाषा अभी के डेट में चलेगा नहीं, मौखिक भाषा का कोई मान्यता नहीं दिया गया। लिखित भाषा का मान्यता है जो कोर्ट कचहरी में होता है, और लिखी हमारा देवनागरी है। आगे